इनकलाब का नारा लगाओ तो सही, जिंदाबाद कहने वाले खुद ही आ जाएगा। छीन लो इसका बच्चा। खबरदार, छोड़ दो इसे। ऐसी बूटी पास है मेरे, बर्मा तक आग लगा दूंगा। बच्चा मूरत फूंक से मेरी राख का ढेर बना दूंगा। वो नासिर है ना, उसने ना सारे गांव के सामने चौधरियों के बंदों को मार भगाया। मर गया। वाह मोरनी की चाल वाली, अभी तक सिर में कंघी करनी आई नहीं है और बातें बड़ी तो पटाख पटाख करती है। बोलू रात का बासी है, तेरी सारी दुख मिटाएगा। वो खारिश है या खांसी है? गुलाबो, इधर आ। तुम लोगों ने खुदा के घर को बेआबाद कर दिया है, और जो लोग खुदा के घर को बेआबाद करते हैं उन पर बहुत बड़ा अजाब नाज़िल होता है। गल जरा तत्ती है, मगर सुनो, अगर तुम अपनी धी का रिश्ता मेरे साथ कर दो तो मैं चौधरी साहब से सिफारिश कर सकता हूँ। शर्म नहीं आती? मैं तेरी धी के बराबर हूँ। चौधरी साहब, हमने तो खैरा की मकान पर कब्जा कर ही लिया था, लेकिन जैलदार शौकत के बेटे नासिर ने आकर हमारे किए किराए पर पानी फेर दिया। ये पराई लड़ाई नहीं, हम सब की लड़ाई है, और अगर हम सब एक दूसरे के दुख बांटते रहे तो हमें कोई दुख ही नहीं कर सकेगा। घर का माहौल बनाते बनाते मेरे तो बाल सफेद हो। तो मेरे कौन से काले हैं? तेरे जैसी कम अकल औरत ने मुझे वक्त से पहले 60 साल की लाइन में खड़ा कर दिया है। सोना, वही चौधरी हाकिम का चल्ला सा साला अब मौका मिलते ही उसे भी मरवा देगा। जब तक ये हमारी रकम नहीं देती, इसका बच्चा हमारे पास अमानत रहेगा। भैया जी, चुप है, छीन लो इसका बच्चा। मुरली, मैं ठीक कह रही हूँ। चौधरी आखता है भाई मेरा कर्जा दे जा और अपना बच्चा ले जा। ले 10 भला को करने वाली गल है। चौधरी, लगता है तेरा आखिरी वक्त आ गया है। चौधरी हाकिम, वे गरीबों का खून चूसने वाले सूदखोर, देख तेरी हवेली के बाहर बारिश का पहला कतरा आया है। मुरली भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? आसमान पे तो एक छोटा सा बादल नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है आज दिन चढ़े तुम्हारी मुरली बच गई है। मुरली नहीं, इसकी मत बच गई है। सोने, मत बच गई है। जो चौधरी हाकिम की हवेली में खड़ा होके उसके सामने सर उठाकर बात कर रहा है। जब हाकिम जालिम बन जाए तो मजलूम को सर उठाना ही पड़ता है। हाकिम अपने सामने उठे सर और बोलती जुबान को काटना अच्छी तरह जानता है। जानता तो तू बहुत कुछ है चौधरी हाकिम, लेकिन गरीब की आह को नहीं जानता। ये जब जिस पर पड़ती है तो आदमी किसी काम का नहीं रहता। खाली पेट रख रख के अभी तेरा दिल नहीं भरा था चौधरी हाकिम कि उनके बच्चे भी उठाना शुरू कर दिए। किसी चील की औलाद। तुमने ठीक कहा मुरली भाई, पाया जी की आंखें बिल्कुल चील जैसी है। चील चूजे उठाती है, पाया जी बच्चे उठाते हैं। खामोश है, पागल बहन के पागल भाई। सुनो मुरली, ना तो तुझे बच्चा मिलेगा और ना ही तू इस हवेली से जिंदा सलामत बाहर जाएगा। इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे सीने से पार कर दूंगा। नहीं,
सरफरोशी का जुनून अब हमारे दिल में है। देखना ये है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हट जा सोने, ये झगड़ा गरीब अवाम और हाकिम का है। चला गोलियां और भर दे मेरी छाती लोहे और बारूद से। एक मुरली गिराओगे तो उसकी जगह दूसरा मुरली खड़ा हो जाएगा चौधरी। किस किस को गिराओगे चौधरी? तुम्हारा असला खत्म हो जाएगा लेकिन मुरली खत्म नहीं होंगे। अब पसीने क्यों छूट रहे हैं पाया जी? देख मुरली, तेरा मेरा क्या झगड़ा? तुझे पीके के म्यार का बच्चा चाहिए ना? ले जा, ले जा। मुंशी जी सरकार। हमेशा गलत मशवरे देते हो। अच्छा आओ जल्दी से जाके पीके के म्यार का बच्चा लाके मुरली साहब को दो। अल्लाह जी। मुरली, अब तो ये चूड़ियां चढ़ानी बंद कर दे, बंद कर दे मुरली। देख चौधरी हाकिम ने तेरे यहाँ आने की लाज रख ली है। मेरा बच्चा, लक्ष्मण। बस करो मुरली भाई, आओ चले। भाई मुरली, एक बात पूछनी थी। पिछले जन्म में आपका कहीं मौला जट तो नाम नहीं था? पा मुरली, कहाँ मेरी खुरली? हेलो इंस्पेक्टर। बेगम, ये देखो तुम्हारे लिए मैं कितने पैसे लेकर आया हूँ। 50,000 हैं ये लो, रख लो। क्या बात है बेगम? मैं थूकती हूँ ऐसे पैसों पर जो किसी का गला काट कर मिले। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी हक हलाल की कमाई चाहिए। अच्छा अच्छा, बढ़िया ये हाजन। डरो गरीब की हाथ से शब्बीर खान, अगर वो पड़ गई तो कुछ नहीं बचेगा। अपनी नसीहतें अपने पास रखो। इस जमाने में पैसा ही है सब कुछ। हाँ हाँ, कब्र में भी पैसे ही साथ लेकर जाना। अच्छा नसीहत बेगम। दरवाजा बंद कर लो, मैं रात को देर से आऊंगा। गुड बाय। ओके। खुदा तुझे नेकी की हिदायत दे। अस्सलामुअलैकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। आने में बड़ी देर कर दी। और देर में आने की माफी चाहता हूँ चौधरी साहब। चौड़चक में 2 पार्टियों में झगड़ा हो गया था। दोनों पार्टियां थाने में सुलह के लिए आए बैठे थे। सुना फिर हो गई सुलह? हाँ जी, सुलह हो गई है। ये तो बता, तेरी कितने की लगी? चौधरी साहब, मेरी की लगनी थी, वो सिर्फ 25,000 की लगी है।
शबीर खान, वैसे जितनी रिश्वत तू खा चुका है ना, तू बख्शा नहीं जाएगा। फिक्र ना करें चौधरी साहब, उधर भी दोनों इकट्ठे होंगे। रिश्वतखोर और सूदखोर दोनों एक ही क्लास के गुनाहगार हैं चौधरी साहब। खैर छोड़ो चौधरी साहब, बताओ काम क्या है? काम बड़ा सीरियस है शबीर खान, और 2 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। ओ, बंदा पार करवाना है या जल्दी FIR कटवानी है चौधरी साहब? ऐसा कुछ नहीं करना। वो मुरली है ना कोचवान, उसको गांव छुड़वाना। वो मुरली? चौधरी साहब आपने तो मुझे डरा ही दिया है, उसकी तो मैं कल ही बुझा दूंगा मुरली। नहीं शबीर खान नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है। पूरा गांव मुरली से बहुत प्यार करता है। ये काम बहुत राजदारी से होना चाहिए। आप इंस्पेक्टर शबीर खान के दिमाग को नहीं जानते चौधरी साहब। पीरादित्य का पता चला आज तक? कत्ल आपके बंदे ने किया चौधरी साहब। 302 लगी पीरादित्य पर। दुश्मन को कभी इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। बस आप 1.5-2 लाख का बंदोबस्त करें चौधरी साहब, ऊपर भी देने होते हैं जी। ठीक है, मुंशी शाम को पैसे पहुंचा देगा तुझे। बस फिर आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, बच गई फिर मुरली की मुरली। शुक्र है तू दिन को मुरली बजाता है। मैंने सुना है जो रात को मुरली बजाता है ना, किसी कुड़ी को उससे इश्क हो जाता है। ये जो हीर है ना, ये भी मुरली की वजह से रांझे पे आशिक हुई थी। तो चलिए, वो रांझा था खूबसूरत, गबरू, जवान, वो उसकी सेहत भी मुझसे चंगी थी। वही हम गरीब तो सिर्फ मेहनत के लिए पैदा हुए हैं। और फिर मैंने क्या रात को या दिन को मुरली बजानी है? वो मैं तो रात को इतना थका और टूटा होता हूँ कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे तुम्हारी भी होश नहीं रहती। तुझे तो इतना भी होश नहीं था कि मैं सारी रात तेरा सर दबाती रही हूँ, और तू पूरी रात ना दर्द से हाय हाय करता रहे। मैं तो कहती हूँ आज तो आराम ही कर ले। और नहीं है, चलिए, आराम सिर्फ अमीरों के लिए बना है। ओए हम तो मेहनत कश लोग हैं। ओए हम तो मेहनत के लिए पैदा हुए हैं। लो मैं जा रहा हूँ, ध्यान से घर में रहना हैं। मेरे गुलाब जामुन ना भूली। अच्छा चटूरी बेगम। वो देखो चाचा मुरली का कोड़ा रातों रात खोता बन गया है। चाचा मुरली तांगा जाने की बजाय इंजन होया करे। यार मुरली वो घोड़ा बेच के वो खोता खरीद लिया। ओ पात आजे, तेरी जान की कसम, रात को मैं यहाँ घोड़ा बांध के गया हूँ। ओए अभी सुबह आया हूँ तो खोता बना हुआ। ओए कभी घोड़ा खुद ही खोता बना है,
तो भाई गौर से देख, ये मोर है, खोता ही है। ओए, ऐसे ही अपने अपने टेवे लगा रहे हो। कोई मुरली का घोड़ा चोरी करके ना उसकी जगह खोता बांध गया है। तोबा क्या अंधेर है। तो चाचा, वो मैं तो रोजी रोटी से भी गया, अब मैं क्या करूं? अबे करना क्या है, थाने जाके घोड़े की चोरी की रपट दर्ज कराओ। थाने? गामे और बग्गू को तो मैंने जैलदार नासिर की तरफ भेजा है, तो चाचा अभी तक नहीं आया। लो चाचा भी आ ही गया। वो चाचा जी, आपने इतनी देर लगा दी। ओ यार मुरली ना ही फारग था, मैंने सोचा चलो आज 2 महीने के बाद शेव भी करा लो। चाचा जी थाने जाना था, आपका वलीमा थोड़ी था। ओ यार फिर भी जरा मिलना होता है ना। आओ आओ, चलो चलो चलो। किधर भाई? आप ही की तरफ आ रहे थे जी। क्यों भाई, क्या हुआ है? चोरी की रपट लिखवाने। चोरी की रपट? किसकी चोरी हुई है? मुरली जी की जी। चोरी मुरली की हुई है और बता आप रहे हैं। आप अपनी जबान बंद रखें। हाँ, तो आप बताएं मुरली, कितना जेवर चोरी हुआ है? जेवर? जेवर तो चोरी नहीं हुआ जी। और क्या तुम्हारा ट्रक चोरी हुआ है? मुरली का घोड़ा चोरी हुआ जी। तुम बहुत बातें करते हो, इधर खड़े हो। किसने बोला तुझे? तुम्हें किस पर शक है? वो जी, मुझे किसी पर शक नहीं जी, ना ही मेरी गांव में किसी के साथ दुश्मनी है जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे मुरली बड़ा चंगा बंदा है जी। तुम बहुत बातें करते हो, चुप रहो। आपने देखा है चोरी करते हुए? आप अजीब बात कर रहे हैं। भाई अगर कोई चोरी होते हुए देखता तो फिर चोरी होती क्यों?